हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कोऑर्डिनेट सिस्टम और पॉइंट्स के लोकेशंस, प्लेन में कहाँ कहाँ पर पॉइंट हैं, ये हम कैसे पता करेंगे, क्वाड्रेंट क्या होते हैं और पॉइंट्स को लोकेट कैसे किया जाता है, उनके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने देखा था। और डिस्टेंस फॉर्मूला भी निकाला था। मतलब कि अगर प्लेन में दो पॉइंट्स हैं जिनके लोकेशंस हमको पता हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका ये सीखा था और फिर उसके कई सारे यूजेस देखे थे। फिर हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हो और उस पर कोई पॉइंट हो तो वो पॉइंट उस लाइन सेगमेंट के जो दो पार्ट करेगा वो किस रेशियो में होंगे, तो वो निकालने के लिए भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस तरह का ये फॉर्मूला था। अगर ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं और उनको ज्वाइन करने पर ए बी लाइन सेगमेंट बनता है। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हैं और बी के भी कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हैं और यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो अब ये लाइन सेगमेंट ए बी को ए पी और पी बी दो पार्ट्स में बांटता है। और अगर हमको मालूम हो कि ये किस रेशियो में बांट रहा है तो हम पता लगा सकते हैं कि ये पॉइंट कहाँ होगा, मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स को हम पता कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अगर इसके अननोन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हों तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और इसी तरह से y का देखा था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। तो x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y का m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इसमें ये सारी बातें हमको मालूम हैं, हम x और y के वैल्यूज पता कर सकते हैं। इसी तरह से इस फॉर्मूले का यूज ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर x और y हमको मालूम हैं लेकिन m1 और m2 क्या रेशियो है वो नहीं मालूम है, तो वो भी मालूम कर सकते हैं ना। या ये कोऑर्डिनेट्स में से कोई अगर नहीं मालूम है तो वो भी मालूम कर सकते हैं। तो कई तरह से इसका यूज कर सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा था। और कुछ सवाल भी देखे थे, सेंट्रॉइड कैसे पता करते हैं, ये सब लास्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ चर्चा की थी। तो अभी हम लोग कुछ और भी सवाल यहाँ सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला पर बेस्ड हैं ये सभी सवाल और सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप लोग इनको देखिएगा ध्यान से। पहला सवाल जो है वो ये है, इफ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 AB and P lies on AB। देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या है, ए और बी दो पॉइंट्स हैं और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। तो हमको पी नाम के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, मतलब पी कहाँ है ये पता करना है। तो ये हमको मालूम है कि पी ए बी पर है, लेकिन ए बी पर कहाँ है ये एग्जैक्ट लोकेशन हमको पता करना है। और उसके लिए हमको क्या इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है
कि AP इक्वल टू 3/7 AB है। तो इस तरह की बात है कि A और B ये दो पॉइंट्स हैं जिनको ज्वाइन किया गया है लाइन सेगमेंट से। A के कोऑर्डिनेट्स -2, B के कोऑर्डिनेट 2 और -4, और कहीं पर ये पॉइंट है P इस तरह का पॉइंट है कि ये रिलेशन सेटिस्फाई होता है, और इसी के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम करने हैं। x और y का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है। तो हमको इंफॉर्मेशन जो दिया गया है वो ये है कि AB इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, दैट मीन्स AP by AB इक्वल टू 3/7। मतलब हमको ये रेशियो दिया हुआ है AP और AB के बीच का, लेकिन हमको चाहिए AP और PB के बीच का। तो यहां से हम निकाल सकते हैं इसको ऐसा, AP by PB इक्वल टू AP, और PB को लिख सकते हैं AB माइनस AP, दैट इज 3/4। तो 3/4 ये रेशियो निकल गया AP और PB के बीच का। मतलब कि टोटल AB के अगर 7 हिस्से किए जाएं तो 3 हिस्सा AP है और बचा हुआ 4 हिस्से जो हैं वो PB में है। तो 3 और 4 कुल मिला के 7, इस तरह का ये है। तो ये M1 का वैल्यू 3 हो गया और M2 का वैल्यू 4 हो गया। तो इस तरह से हमको रेशियो पता चल गया, 3:4 का रेशियो है। अब हम डायरेक्ट ये सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x और y के वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर बाय सेक्शन फॉर्मूला x विल बी M1 है 3, x2 ये है 2 प्लस M2 4 और x1 -2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो ये हो गया 6 और ये हो गया -8 और यहाँ आ गया 7, दैट इज -2/7। ये क्या निकल गया, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, x लोकेशन हमको पता चला कितना है -2/7। और इसी तरह से y भी निकाल सकते हैं। तो y 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4, ये हो गया -12 -8/7, दैट इज -20/7। Therefore, coordinates of P are -2/7 and -20/7। ये हमारा फाइनल जवाब होगा। तो ऐसे तो ये सीधा सीधा सवाल है, लेकिन यहाँ पर आपको जरूर गौर करने की ज़रूरत है कि रेशियो हमको कैसा दिया हुआ है, किस किस के बीच का रेशियो दिया हुआ है, और उसको हम सूटेबली चेंज कर लें पहले, ताकि फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। देखिए नेक्स्ट भी काफी अच्छा सा सवाल है ये। इफ 1 2 4 y x 6 और 3 5, देखिए
ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो आर द वर्टिसेज of a parallelogram taken in order. Find x and y. ये देखिए, ये 4 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और क्या कहा जा रहा है कि दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। ये कोऑर्डिनेट्स किन किन पॉइंट्स के हैं? तो एक पैरेललोग्राम है, उसके वर्टिसेस के ये कोऑर्डिनेट्स हैं टेकन इन ऑर्डर। मतलब ऐसा नहीं कि ए के लिए हमने ये लिया तो बी के लिए ये ले लिया या ये ले लिया, जैसे क्रम से है वैसे ही लेना है। अगर ए के लिए हम ये लेते हैं तो बी सी डी, टेकन इन ऑर्डर का ये मतलब हुआ। तो एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी। ए के कोऑर्डिनेट 1 2, बी के 4 y, सी के x 6 और डी 3 5। ये है। तो जो कुछ कहा गया था उसके अनुसार ये। अब हमको x और y देखिए, ये दोनों अननोन हैं। b का y कोऑर्डिनेट पता नहीं है और c का x कोऑर्डिनेट पता नहीं है। इन दोनों के वैल्यूज हमको निकालने हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, अगर हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी का यूज करें। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर होता है। मतलब कि O जो है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट है। तो अगर हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके एक बार AC को लेकर के O के कोऑर्डिनेट्स निकालें और एक बार BD को लेकर निकालें, तो क्योंकि सेम पॉइंट है इसलिए उनके वैल्यूज इक्वल होंगे और उससे हमारा काम बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो ये देखिए, AO equal to OC and BO equal to OD, क्योंकि AC and BD are diagonals of parallelogram ABCD. So since O is the midpoint of AC, AC का midpoint O है, therefore O के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या लिख सकते हैं? दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए और दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को जोड़ के 2 से डिवाइड कीजिए। ये हो गया। तो AC का मिड पॉइंट O है, देयरफॉर A और C के x कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो O का x कोऑर्डिनेट मिलेगा और A और C के y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको O का y कोऑर्डिनेट मिलेगा। और फिर इसी तरह से BD के साथ करेंगे। तो सिंस O इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BD, तो therefore O के कोऑर्डिनेट्स अब क्या हो जाएंगे? 4 + 3 / 2 और y + 5 / 2। देखिए सेम पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इसलिए इनका वैल्यू इक्वल होगा। दिस विल बी इक्वल टू दैट एंड दिस विल बी इक्वल टू दैट, क्योंकि एक ही पॉइंट है तो एक ही कोऑर्डिनेट होगा। अलग अलग
स्वरूप में लिखा हुआ है, लेकिन उनके वैल्यू इक्वल होंगे। तो देयरफॉर 1 + x/2 = 4 + 3/2 एंड देयरफॉर 1 + x = 7 या x = 6। ये x का वैल्यू मिल गया इसका। और इसी तरह से इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो y + 5/2 = 2 + 6/2, therefore y = 8, 8 - 5 that is 3, y = 3। तो इस तरह से काफी आसानी से x और y के वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें तो ये काफी लंबा हो जाएगा, और इसलिए यही तरीका यूज कीजिए। काफी कम समय में और बिना किसी परेशानी के आप बना सकते हैं। अगला सवाल भी बहुत ही बढ़िया है, इसको देखिए। डिटरमाइन द रेशियो in which the line 2x + y - 4 = 0 divides the line segment joining the points A 2 - 2 and B 3 7। ये सवाल जरा देखिए। इसमें एक लाइन सेगमेंट है जो कि A और B दो पॉइंट्स को मिलाने से बना है। इस तरह से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, इसको ज्वाइन कर दिया गया, लाइन सेगमेंट बना। A के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम है 2 और -2, B के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 7। अब क्या कहता है कि डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन, ये देखिए लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो दिस लाइन डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट, ऐसा कर रहा है। ये जो लाइन है ये इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी, ये हमको पता लगाना है। तो मान लीजिए कि इस तरह से ये लाइन गुजरती है, इस तरह से ये लाइन गुजरती है 2x + y - 4 = 0। तो यहां पर ये जो पॉइंट है, सपोज दैट इसको हम अगर P कह दें, तो ये P पॉइंट इस लाइन पर भी है और इस लाइन सेगमेंट पर भी है, तो कॉमन है दोनों में। इसलिए इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y, ये इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे निश्चित रूप से। एक तो ये बात हो गई, और इसी का अब हम यूज करेंगे, इसी जानकारी का हम यूज करेंगे इसको सॉल्व करने में। तो रेशियो हमको निकालना है। तो हमने पहले बताया था कि k और 1 इसका भी यूज करके काफ़ी आसानी से हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यही करें, इसको अगर हम k मान लें और इसको 1 मान लें, AP और PB इस रेशियो को k:1 मान लेते हैं। लेट AP by PB be k/1। तो अब हम सेक्शन फॉर्मूला लगा करके x और y के वैल्यूज को निकालेंगे पहले, जो कि k के टर्म्स में निकलेंगे, और उन वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करके फाइनली x और ये k का वैल्यू निकलेगा और उससे फिर रेशियो मिलेगा।
तो देखिए बाई सेक्शन फॉर्मूला x, this x equal to k into 3 plus 1 into 2 divided by k plus 1, that means 3k plus 2 by k plus 1. ये हुआ x का वैल्यू मिल गया। इसी तरह से y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का भी इसी तरह से मिलेगा। तो k इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये मिलेगा। तो इसका वैल्यू क्या हुआ, 7k -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 ये हुआ। तो इस तरह से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके हमने x और y दोनों के वैल्यूज को k के टर्म्स में निकाल लिया। अब इन दोनों वैल्यूज को हम यहाँ इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो सिंस बाइसेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p ये हो गया। तो सिंस p लाइज ऑन द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0, तो therefore 2 into x का वैल्यू 3k plus 2 by k plus 1, 2x plus y, तो y का ये वैल्यू है 7k minus 2 divided by k plus 1 और -4 equal to 0। तो इस तरह से ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। और अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो k का वैल्यू मिलेगा और उससे हमको रेशियो पता चलेगा। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले एलसीएम कर दें। एलसीएम हो गया k प्लस 1, यहाँ पर हो गया 2, 3k प्लस 2, 2 इंटू 3k प्लस 2 और यहाँ हो गया 7k माइनस 2 और इसके बाद हो गया -4k प्लस 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 4 इक्वल टू 0। 6k प्लस 4 और 7k माइनस 2 और 4k माइनस 4 इक्वल टू 0 हो गया। और इस तरह से k का वैल्यू अब हमारा निकल गया करीब करीब। ये हो गया 13 और -4 9k और इधर ये +4 और -4 कट गया और -2 उधर जाके +2 हो गया। तो k का वैल्यू आ गया, k का वैल्यू आ गया 2/9। 2/9। Therefore the required ratio कितना हो जाएगा, k:1, that is 2/9:1 and finally 2/9:1 और 2/9 ये या ये जैसा भी आप लिखना चाहें। तो ये जो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ था वो लाइन इस लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में काटते हुए जाएगी। इसका ये हुआ मतलब। बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद एक सवाल है ये, द बेस QR ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, द बेस QR of an equilateral triangle PQR lies on x axis। देखिए ये
एक्स एक्सिस पर इसका बेस है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर -4 0 if origin is the midpoint of the base, find the coordinates of the points P and R। देखिए ये क्या सवाल है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है PQR और उसका बेस एक्स एक्सिस पे लाई करता है ना, लाइज ऑन द एक्स एक्सिस बेस जो है। और Q, इसमें से जो Q है इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और साथ ही ये बताया गया है कि ओरिजिन जो है वो मिड पॉइंट है बेस का। तो ट्रायंगल का जो बेस है QR, उसका मिड पॉइंट है ओरिजिन। तो इस तरह का ये है। देखिए ये अगर Q हो और ये R हो तो ये मिड पॉइंट है ओरिजिन, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरह का। ये P है, ये O है, O के कोऑर्डिनेट 0 0, Q के कोऑर्डिनेट -4 एंड 0, और क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो इधर 4 और 0 होना चाहिए। एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो इसलिए y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और इसका आधा इधर है, ये -4 है इधर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 4 है तो ये भी 4 होगा। लेकिन इसको हमको निकाल लेना चाहिए, इसको x मान ले अगर हम, तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो 0 = -4 प्लस x/2 बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड देयरफॉर x = 4। तो r का हमको पूरा पता चल गया, ये कौन सा पॉइंट होगा, 4 0, x कोऑर्डिनेट 4 और y कोऑर्डिनेट 0। तो r का पता चल गया। अब हमको p का पता लगाना है। तो p में क्या बात है कि ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के इस साइड भी हो सकता है, मतलब ऊपर के साइड भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, क्योंकि कह रहे हैं कि बेस है एक्स एक्सिस पर, लेकिन P किधर है, इस तरफ है या इस तरफ है ये नहीं बताया जा रहा है। तो P इधर भी हो सकता है और P इधर भी हो सकता है। तो मतलब कि इसके y कोऑर्डिनेट्स के लिए हमको 2 वैल्यूज मिलेंगे और दोनों उसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन है हमारे पास। QR इज द बेस, P में भी दिस साइड और ऑन दिस साइड। तो अब क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो सभी साइड्स बराबर हैं। PQ = QR है। P के कोऑर्डिनेट्स को, x कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा और y कोऑर्डिनेट भी हमको मालूम नहीं है। ये दोनों लेंथ बराबर हैं इसलिए इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे। तो इसलिए PQ स्क्वायर हो जाएगा 0 - -4, 0 + 4 इसका स्क्वायर और y - 0 दैट इज y स्क्वायर। और QR ये क्या हो जाएगा, -4 - 4, x का वैल्यू 4 है तो -4 का स्क्वायर और फिर 0 - 0 दैट इज, ये खत्म हो गया। तो यहाँ हो जाएगा 16 + y स्क्वायर = 64, 8 का स्क्वायर 64, देयरफॉर y स्क्वायर = 64 - 16 दैट इज 48। और फाइनली हमको क्या मिलेगा स्क्वायर रूट लेने पे, प्लस या माइनस 4√3, 4√3, 48 का स्क्वायर रूट 4√3 प्लस और माइनस। दैट मीन्स कि अगर अपर साइड में है तो y का वैल्यू 4√3 होगा यहाँ, और अगर लोअर साइड में है
तो y का वैल्यू -4√3 होगा। तो देयरफॉर p इक्वल टू 0 प्लस और -4√3 और r इक्वल टू 4 और 0, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस तरह से p और r दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल दिए। इसके बाद एक सवाल और है, देखिए। Find the length. Find the length of the medians. Length of the medians AD and BE of triangle ABC, whose vertices are A 7 minus 3, B 5 3, C 3 minus 1, 3 minus 1। एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको मालूम हैं। A B C, तो A इज 7 minus 3, B 5 3, C 3 minus 1। और AD और BE इसकी दो मीडियंस, AD और BE इसकी दो मीडियंस हैं जिनकी हमको लेंथ पता करनी है। AD की लंबाई कितनी होगी और BE की लंबाई कितनी होगी। तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला का यूज करके D और E के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके AD और BE के वैल्यूज निकाल सकते हैं। Since AD and BE are medians, therefore D का वैल्यू हो जाएगा 5 plus 3, D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 plus 3 by 2 and 3 minus 1 by 2, that is 8 by 2, 4 और 1। तो D के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। और इसी तरह से E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, तो E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7 plus 3 by 2 और -3 minus 1 by 2, तो ये हो गया 5 और ये हो गया -2। इस तरह से हो गए। तो D और E दोनों के कोऑर्डिनेट्स अब हमको पता हैं और B का भी पता है, B के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, A के कोऑर्डिनेट्स पता हैं। तो अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके AD निकाल सकते हैं। AD, तो D के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 1, तो 7 minus 4 स्क्वायर और प्लस -3 minus 1, -3 minus 1 स्क्वायर, दैट इज 3 का ये स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 यूनिट्स। ये AD की लंबाई निकल गई। और इसी तरह से BE की भी निकाल सकते हैं। E के कोऑर्डिनेट्स है 5 और -2, तो 5 minus 5 -5
स्क्वायर और +3 + 2 स्क्वायर दैट इज 5। ये भी हो गया 5 यूनिट्स। तो इस तरह से दोनों की लंबाई हमको पता चल गई, एडी और बीई की। तो अभी हम लोगों ने कई सारे सवाल देखे सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड, और आप लोगों को इसके बाद जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो टॉपिक नहीं पढ़ना है, इसलिए आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। और अगले लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है मैथमेटिक्स की। तो मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक।